हेलो एवरीवन। अनुष्का अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक कैलेंडर, जो आपको एसएससी, पटवार, रीट, कांस्टेबल की रीजनिंग के अंदर आपको एक टॉपिक मिलता है कैलेंडर का, है ना। तो कैलेंडर के अंदर अपन देखना चाह रहे हैं, आपने अभी तक अगर पहले पढ़ा होगा तो कैलेंडर में आपको कि ये दे रखा होता है कि आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि इस तारीख के इस साल में कौन सा दिन है। ओके, तो आपको कोई भी कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। आज अपन जो टॉपिक जिस मेथड से पढ़ने जा रहे हैं कैलेंडर वाला, उसमें आपको कोई भी टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ना कि आपको उसका कोड क्या है। जैसे आप पहले ये पढ़ रहे होंगे कि इस साल के लिए ये कोड यूज करते हैं, इस साल के लिए ये कोड यूज करते हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैलेंडर। ओके, देखिएगा, कैलेंडर आप सभी को पता है, एक साल कैलेंडर के अंदर क्या क्या गिवन होता है आपको ये देखना होगा। आपको कैलेंडर के अंदर या तो साल दिया होगा, है ना। कैलेंडर के अंदर आपको एक तो साल होता है और साल के अंदर महीने होते हैं जिसे अपन लिखेंगे मंथ। ओके, और महीनों के अंदर आपको पता होता है सप्ताह होते हैं, वीक, और वीक के अंदर आपको पता है दिन होते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, आप सभी को पता है ईयर ईयर एक साल का होता है। एक साल के ईयर के अंदर महीने कितने होते हैं आपको दिखा होगा, महीने होते हैं 12। आप सभी को पता है एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं। ओके, अब 12 महीने होते हैं। अब उसके बाद में कि सप्ताह कितने होते हैं। सप्ताह देखिएगा, सप्ताह कितने होते हैं। सप्ताह से पहले मेरे को आप ये बता दीजिए कि दिन कितने होते हैं। एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं। ओके, और कभी कभी 366 दिन भी होते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि 365 कब होते हैं और 366 दिन कब होते हैं। ओके, देखिएगा, आपको ये पता है कि ये सूरज है। सूर्य के आर पार अपना पृथ्वी जो है वो चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य के आर पार अपनी पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के आर पार पूरा चक्कर लेने में, सूर्य के आर पार पूरा चक्कर लेने में एक साल लगाती है। एक साल, वो एग्जैक्ट एक साल ना होके वो लेती है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे लेती है ना। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ 366 वाला कंसेप्ट कहाँ से आया। देखिएगा, आपको ये पता है अभी जो मैंने बताया कि 365 दिन और 6 घंटे लेती है। पहले साल में उसने 365 दिन और 6 घंटे लिए, दूसरे साल में भी वो वही करेगा, 365 दिन और 6 घंटे, तीसरे साल में भी वो वही करेगा, 365 दिन और 6 घंटे, और चौथे साल में भी वही करेगा, 365 दिन और 6 घंटे। अब आप यहां देखोगे, 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, इतने घंटे ऊपर ले रहा है, तो टोटल आपने देखा कि कितने घंटे हुए। तो आपने देखा टोटल घंटे हो गए 24, है ना। टोटल 24 घंटे हो गए। और आपको पता है 24 घंटे से एक दिन बन जाता है। देखिएगा, 24 घंटे से एक दिन बन जाता है। अब 24 घंटे से अगर एक दिन बन गया तो वो कौन सा होगा, वो किस में ऐड हो गया, 365 में वन ऐड हो गए, 366 दिन हो गए। तो आपको ये पता चल गया कि 365 दिन भी होते हैं और 366 भी दिन होते हैं। 366 वाला कंसेप्ट कैसे आया कि हर जो पृथ्वी के सूर्य के बाहर से जो पृथ्वी चक्कर लगाती है वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। तो 6 6 6 घंटे हर साल 6 6 घंटे बढ़ रहे हैं, तो 4 साल के बाद 24 घंटे बढ़ जाएंगे और 24 घंटे का एक दिन हो जाता है, तो वो आपको 366 दिन के अंदर काउंट हो जाएगा। अब देखिएगा, आप ये रफ कर देता हूं मैं। यहां रफ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, एक होते हैं नॉर्मल डेज और एक होते हैं लीप ईयर्स, है ना। अब देखो, लीप ईयर कौन से होते हैं और नॉर्मल डेज कौन से होते हैं।
जो नॉर्मली अपने डेज होते हैं वो 365 होते हैं, और जो 4 साल के बाद आता है उसे लीप ईयर बोलते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, अब आपको इसमें कंसेप्ट क्या क्या पता रखने हैं, आपको इसमें कंसेप्ट ये पता रखने हैं कि किस में कितने ओड डेज होते हैं। मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताऊंगा, पहले आपको ये बता रहा हूं कि ओड डेज कितने होते हैं। इसके अंदर जो नॉर्मल ईयर होते हैं उसमें आपको बता दूं ओनली 1 ओड डे होता है, 1 ओड डे। ओके, और जो लीप ईयर वाले डेज होते हैं, लीप ईयर 366 वाले, उसके अंदर 2 ओड डेज होते हैं। ओके, अब देखिएगा, आपको पहले ये पता रखना है कि 365 वाले में 1 ओड डे होगा और 366 वाले में 2 ओड डेज होंगे। ओके, अब आपको ये पता करना है कि आप लीप ईयर पहचानेंगे कैसे। लीप ईयर पहचानेंगे कैसे, देखिएगा, जैसे मेरे को ये दे रखा है कि 2015 है, 2015 है, मेरे को लीप ईयर पहचानना है, तो लीप ईयर पहचानने के लिए मैं 4 से डिवाइड करूंगा। लीप ईयर पहचानने के लिए मेरे को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 4 से डिवाइड करा मैंने, 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, ये आप दो लास्ट डिजिट देख लीजिएगा। अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है तो वो लीप ईयर है, अगर नहीं हो रही तो वो लीप ईयर नहीं है, वो एक नॉर्मल ईयर है। ओके, आप देखोगे 15, 15 तो 4 के पहाड़े में आता नहीं है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड होएगा नहीं, होएगा नहीं, तो 2015 जो था वो नॉर्मल ईयर था। ओके, 2015 जो है वो नॉर्मल ईयर है। ओके, उसके बाद देखिएगा, अगर मान लो 2015 ना होता, यहाँ 2015 ना होता, 2020 होता, जो अभी अपना चल रहा है 2020, अगर 2020 होता तो मैं इसको 4 से डिवाइड करता। अब जो ये मैंने 4 से डिवाइड करा है, किस में करना है, लास्ट के 2 डिजिट में, 2 डिजिट में मैंने डिवाइड करा, तो पूरा पूरा भाग जाके 5 पे भाग दिया इसका, है ना। 20 पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ये जो 2020 है अपना, वो एक लीप ईयर है। ओके, 2020 जो है वो अपना एक लीप ईयर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको। ओके, अब देखिएगा, जो एक लीप ईयर होता है, वो जो एक डे काउंट होता है, जो एक्स्ट्रा डे, देखिए यहाँ पे 365 थे, यहाँ पे 366 है, तो जो एक एक्स्ट्रा डे होता है उसको अपन फेब में, फरवरी में ऐड कर देते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मल जो डेज होते हैं उसमें 28 दिन की फरवरी होती है, और लीप ईयर के अंदर 29 दिन की फरवरी हो जाती है। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। मान लो, मान लो अगर आपको, मान लीजिएगा अगर आपको दे रखा हो कि ईयर ना दिया हो, सेंचुरी पहचाननी हो, सेंचुरी यानी शताब्दी, उसने ये बोला हो कि इस शताब्दी के अंदर ये वाला लीप ईयर है या नहीं है। मान लो मैं बात करता हूँ 1500वीं शताब्दी का, है ना, 1500वीं शताब्दी। अब मेरे को 1500 शताब्दी में देखना है कि ये वाला जो ईयर था 1500 वाला, ये लीप ईयर है या नहीं है, 1500 वाला लीप ईयर है या नहीं है। तो मेरे को क्या पता था, जब मेरे को साल चेक करना था उसमें मैं 4 से डिवाइड करता था, जब मेरे को साल चेक करना था तब मैं 4 से डिवाइड करता था। अब मेरे को शताब्दी चेक करनी है, सेंचुरी चेक करनी है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, 400 से। ठीक है, 400 से मैंने डिवाइड करा, देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कट कर दी। अब ऊपर बचा है 15, 15 में 4 का भाग नहीं जाता, 15 में 4 का भाग नहीं जाता, तो ये जो सेंचुरी है, ये जो शताब्दी है, वो लीप ईयर वाली नहीं है, ये एक नॉर्मल शताब्दी है। ओके, ठीक है, देखिएगा, उसके बाद अगर मान लो मैं चेक करता हूँ 2000, जो 2000 वाली शताब्दी है, उसमें देखूंगा, उसमें चेक करके देखता हूँ क्या ये लीप ईयर वाली शताब्दी वाला सन है या नहीं है। तो मैंने 400 से डिवाइड करा, 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट कर दी, 20 में मैंने 4 का भाग दिया, पूरा पूरा 4 का भाग गया 5 बारी में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 2000 वाला ईयर था जो सेंचुरी के अंदर, वो लीप ईयर था। ओके, जो 2000 वाली शताब्दी है वो लीप ईयर की सेंचुरी वाला है। ठीक है, ओके, सबको क्लियर है? ओके, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ये रफ कर देता हूं मैं। ओके, सबको क्लियर है ना यहाँ तक?
ओके, वेरी गुड। अब देखिएगा, आपको ये पता था ओड डेज, 365 में 1 ओड डे और 366 में 2 ओड डेज। अब ओड डेज हुए कैसे? ओड डेज हुए कैसे? अब देखिए यहाँ 365 दिन थे, 365 दिन थे। अब मेरे को ओड डे निकालने के लिए आपको पता है एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो मैंने 7 से डिवाइड करा, मैंने 7 से डिवाइड करा, मैंने 7 से डिवाइड करा, तो 7 पंजे 35, एक बचा, एक 5 15 हुए, 7 दूनी 14, 52 पे पूरा पूरा भाग गया है और एक बच गया मेरे पास। 52 पे पूरा पूरा भाग गया है और एक बच चुका है। अब देखिएगा एक बचने के बाद, अब इसमें मैं चेक करता हूँ 365 जब दिन थे तब सप्ताह कितने हुए? 365 जब दिन थे तब सप्ताह कितने हुए? तब सप्ताह हुए हैं 52, है ना? 52 सप्ताह तो पूरे पूरे हो गए, 52 सप्ताह पूरे पूरे हो गए। जो एक दिन बचा था उसको मैंने एक ओड डे लिख लिया, जो एक दिन बचा था उसको मैंने एक ओड डे लिख लिया। ओके, अब यही काम करता हूं अगर लीप ईयर वाले में 366 दिन होते, लीप ईयर वाले में 366 दिन होते तो क्या करता? तो भाई मैं वही करता जो उसमें पहले किया था। 366 में भी मैंने 7 का भाग दिया, 7 का भाग दिया तो 52 तो वापस आ रहा है, ठीक है, 52 तो वापस आ रहा है। 52 में इसमें 2 शेषफल बच जाएगा, 7 से अगर मैं भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचा, तो यहां से मेरा फाइंड हो गया कि 2 ओड डे है ना? आपको ये कंफर्म हो जाना चाहिए ओड डे मैंने कैसे निकाला, 1 ओड डे और 2 ओड डे, है ना? तो अगर ये नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल साल है, तो एक ओड डे होगा, और अगर ये लीप ईयर है तो 2 ओड डे होंगे। आप सभी को यहां तक क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब देखिएगा अपन आगे बढ़ते हैं, ये रफ कर देता हूं मैं जी। अब देखिए आपको बताता हूं, अगर आपको ईयर चेक करना हो कि एक ईयर के अंदर, जैसे ये देखिएगा आपको एक ईयर के अंदर यहाँ पता है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 ओड डे होगा, और अगर लीप ईयर है तो 2 ओड डे होंगे, ठीक है? अगर आपको एक दो ना दे के सीधा सीधा 100 200 400 500 ऐसे पूछ ले तो क्या करोगे? देखिएगा, तो क्या करना है आपको, आप देखोगे अगर मान लो आपसे उसने पूछ लिया है कि 100 साल है ना? आपसे उसने पूछ लिया 100 साल है, 100 साल के अंदर कितने ओड डे होंगे? 100 साल के अंदर कितने ओड डे होंगे? आपको ये पता है एक साल के अंदर, एक साल के अंदर नॉर्मली ईयर में एक ओड डे होता है, अगर वो लीप ईयर है तो 2 ओड डे होंगे। अब आपको पता है 100 साल, 100 साल के अंदर नॉर्मल ईयर भी होते हैं और लीप ईयर भी होते हैं, नॉर्मल ईयर भी होते हैं, लीप ईयर भी होते हैं। अब नॉर्मल ईयर का अगर अपन काउंट करेंगे तो 1 आएगा, ओड ईयर लीप ईयर का काउंट करेंगे तो 2 ओड डेज आएगा। अब उन सबको अपन काउंट करने के बाद, उन सबको काउंट करने के बाद कुछ वीक्स भी बनेंगे। अब सब वीक को काउंट कर दिया, ओड डे को काउंट कर दिया, सब काउंट करने के बाद अपने पास बचेंगे 5 ओड डेज, ठीक है? अपने पास बचेंगे 5 ओड डे। ओके, तो 100 साल के अंदर 5 ओड डे होते हैं। अब वही बात करता हूं मैं 200 साल के अंदर, 200 साल के अंदर कितने ओड डे होते हैं? तो 200 साल के अंदर देखिए 100 से 200 हुआ तो 5 से 10 होगा। ये देखिएगा बात, 100 से अगर 200 साल हुए, 100 से डबल हो गया 200, तो 5 ओड डे से डबल हो जाएगा 10 ओड डे। 10 ओड डे होता है, तो मैं इसको एक बार देखूंगा। देखिए अगर 10 ओड डे में एक सप्ताह सप्ताह भी बनेगा 7 दिन का, अगर मैंने इसको 7 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक सप्ताह भी बनेगा 7 दिन का, 7 से मैंने डिवाइड कर दिया 10 को, तो मेरे पास बचे 3, 3 बचे हैं, जो 3 ओड डे हो जाएंगे 2 साल की, 200 साल के अंदर, है ना? 100 साल के अंदर आपके 5 ओड डे बन रहे हैं, 200 सालों के अंदर आपके 3 ओड डे बन जाएंगे, 200 सालों के अंदर आपके 3 ओड डे बन जाएंगे। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके, ठीक है, मैं ये रफ कर देता हूँ, सीधा आपको ओड डे लिख देता हूँ, कितने ओड डे बने हैं? 3 ओड डे। ओके,
ठीक है, देखिएगा यहां मैं लिख देता हूं 3 ओड डे। ओके, अब देखो अगर पहले 100 साल था, 200 साल हो गया, अगर 300 साल हो गए तो, अगर 300 साल हो गए, 300 साल में कितने ऐड ओड डे होते हैं? 300 साल, देखिए 100 से 3 गुना हुआ, 100 से 3 गुना हुआ 300, तो इधर 5 से 3 गुना होगा, 5 से 3 गुना 15 होता है, 5 से 3 गुना आपका होता है 15। अब देखिएगा 15 यहाँ हो गया, अब 15 हो गया, आपको ये पता है कि 7 से अगर मैं डिवाइड करूं, क्योंकि 15 के अंदर कुछ हफ्ते भी होंगे, 15 के अंदर कुछ हफ्ते भी होंगे, तो मैंने 7 से डिवाइड करके देख लिया भी कितने हफ्ते बन रहे हैं, कितने हफ्ते बन रहे हैं। तो मैंने चेक किया कि 7 से डिवाइड करा तो 7 दूनी 14, 14 तक पूरा पूरा गया और एक बच गया जो हफ्ते के अंदर काउंट नहीं हो रहा, एक दिन बच गया, तो आपका जो 300 सालों के अंदर होगा वो एक ओड डे आ जाएगा, 300 सालों में एक ओड डे। ओके, सबको क्लियर है यहाँ तक? तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से हटाने के बाद यहाँ सीधा लिख देता हूँ 1 ओड डे। आपको मैं पूरा पूरा बता रहा था कैसे आएगा 1 ओड डे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में देखिएगा अगर 300 के बाद में 400 हो गया, 400 सालों के अंदर कितने ओड डे होंगे? 400 सालों के अंदर कितने ओड डे होंगे वो चेक कीजिएगा आप। आपको बता देता हूं, देखिए 100 से सीधा 400 हुआ, 100 से 400 हुआ तो कितने गुना हुआ? 100 से 400 हुआ 4 गुना, ठीक है? तो इधर भी अपन को 4 गुना करना पड़ेगा, तो 5 से 4 4 गुना करा तो हुआ 20, 5 से 4 गुना करा कितना हुआ? 20। अब देखिए 20 के अंदर वीक भी होंगे, वीक होंगे तो कितने वीक होंगे? देखिएगा वीक होंगे तो कितने वीक होंगे? ओके, जी जी जी, ओके वेरी गुड। आप देखिएगा इसके अंदर, देखो मैंने इसको करा 400 से, अब आपको ये पता है 400, आपको ये पता है 400 खुद एक सेंचुरी है जो लीप ईयर सेंचुरी होती है, 400 खुद एक लीप ईयर सेंचुरी होती है। क्यों? क्योंकि सेंचुरी के अंदर अपन 400 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा। देखिएगा 400 को खुद से डिवाइड करना पड़ेगा आपको लीप ईयर के लिए, क्योंकि ये 400 खुद लीप ईयर सेंचुरी होती है। आपको ये बताया अगर साल को, आपको ये बताया अगर साल को डिवाइड करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, और सेंचुरी को डिवाइड करना है तो 400 से डिवाइड करेंगे। ये वाली जो सेंचुरी थी 100 साल वाली, उसको अगर मैंने 400 से डिवाइड करा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, इसमें भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, लेकिन इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। 400 में 400 का भाग दिया तो आया 1, तो +1, 20 ओड डे तो पहले बन रहे थे, +1 21 ओड डे हो गए। ओके, अब 21 ओड डे हुए तो मैं चेक करता हूं 21 के अंदर, 21 ओड डेज के अंदर वीक कितने बनेंगे? 21 ओड डे के अंदर वीक बनते हैं, तो 21 को मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करा तो पूरा पूरा भाग चला गया, ये 7 या 21 होता है, मेरे पास शेषफल क्या बचा? 0। तो मेरे को ये पता चला 400 वाली सेंचुरी के अंदर कोई ओड डे नहीं होता, 400 वाली सेंचुरी के अंदर कोई ओड डे नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, 400 के आगे लिख दूंगा 0 ओड डे, तो मैंने लिख दिया 400 के आगे 0 ओड डे। ओके, अब वही काम आपको सारों में करना है। देखिए 400 में 0 ओड डे है, 800 में भी 0 ओड डे होगा, 1200 में भी 0 ओड डे होगा। क्यों? क्योंकि ये लीप सेंचुरी है खुद, है ना? तो 1200 में भी लीप 0 ओड डे, 1600 में भी 0 ओड डे, और 2000 में भी 0 ओड डे। ओके, सारों को ये क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे मान लो, आगे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं। देखिए आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सुनिएगा, आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सुनिएगा सीधा सीधा। अपन ने ओड डे निकाले क्यों हैं, अपन ने ओड डे निकाले क्यों हैं, आप ये बात सुनिएगा, ठीक है? ठीक है, चेक कीजिए, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। आज मंगलवार है, आज कौन सा वार है? आज मंगलवार है। ओके,
आज मंगलवार है, मैंने आपको बोला 23 दिन के बाद कौन सा वार होगा, 23 दिन के बाद कौन सा वार होगा, है ना, कौन सा दिन होगा। आज अगर मंगलवार है तो 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ओके, सबको क्लियर है ना ये क्वेश्चन? ठीक है। अब मेरे को ये बोला गया है आज मंगलवार है, तो मैंने स्टार्ट किए वीक मंगलवार से, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, ये लीजिए, ये मैंने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में उसने बोला है अगर आज मंगलवार है तो 23 दिन बाद, तो 23 दिन को मेरे को चेक करना है। 23 में मैंने भाग दिया 7 का, 23 में मैंने भाग दिया 7 का। क्यों? क्योंकि अगर ये 7 दिन थे, आज मंगलवार था, तो हर 8वें दिन वापस मंगलवार आएगा, हर 8वें दिन वापस मंगलवार आएगा। तो मैंने 23 में 7 का भाग दिया, 7 या 21 होते हैं, 2 दिन बच गए, 2 एक्स्ट्रा मेरे पास बच गए। तो मैं क्या करूंगा, यहां से काउंट कर लूंगा मंगल बुध, 2 तक काउंट करने मेरे को। देखिएगा, जिसको आपने स्टार्ट किया है वहीं से स्टार्ट करोगे। जैसे जिस दिन का बोल दिया आपको, अगर मंगलवार का बोल दिया या सोमवार का बोल दिया, तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है, तो आपको वहीं से काउंट करना है। अगर 2 आए हैं तो 1 2, तो आपके 23 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार। ओके, सबको ये क्लियर है? ओके, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे मैं ये ओड डे आपसे क्यों निकलवा रहा था, आपसे ओड डे क्यों निकलवा रहा था, आप चेक कीजिएगा। मान लो मेरा एक क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 का कौन सा दिन होगा, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपसे ये बोला 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, एक बार मैं ये सब रफ कर देता हूं जो मैंने यहाँ नीचे लिखा। आपको ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल जो ईयर है, नॉर्मल जिसमें 365 डेज होते हैं, उसके अंदर 1 ओड डे होता है और लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे होते हैं। ठीक है, ओके। मेरा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको 1 जनवरी 2015 तो नया साल है, नया साल मतलब एक ही दिन हुआ है, 2015 का एक ही दिन हुआ है। उससे पहले मेरे पास साल कितने हो गए, मेरे पास साल हो गए 2014 तक, है ना। मैं पूरे 2014 तक काउंट कर लूंगा, क्योंकि 1 जनवरी तो मेरा नया साल है, 2015 का नया साल का पहला दिन है। ओके, तो 2014 तक मैंने काउंट करा। 2014 में क्या क्या होता है, 2014 में मेरा होता है 2000 प्लस 14। ओके, 2000 प्लस 14। ठीक है, अब आपको ये पता था कि सेंचुरी, ये 2000 वाली सेंचुरी आ गई। आपको ये पता था 400 वाली में 0 ओड डे थे, फिर उसके बाद में 800 में भी 0 ओड डे होंगे, फिर 1200 में भी 0 ओड डे होंगे, फिर 1600 में भी 0 ओड डे होंगे, और 2000 के अंदर भी 0 ओड डे होंगे। मैंने आपको ये बताया है कि सारों के अंदर 0 ओड डे होंगे। तो इस 2000 के अंदर डे 0 हुए, ओड डे कितने हुए, 0 हुए। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ये आपके 14 बचे, 14 साल बचे। अब 14 साल के अंदर कुछ साल इसके अंदर लीप ईयर भी होंगे, कुछ नॉर्मल ईयर भी होंगे, है ना। 14 साल के अंदर कुछ लीप ईयर भी होंगे और कुछ नॉर्मल ईयर भी होंगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ 14 साल में लीप ईयर कितने हैं। मेरे को चेक कैसे करना है, 14 में मैंने लीप ईयर काउंट करना हो तो 4 से भाग दूं, 4 से भाग दिया तो मेरे पास आया 3। 14 में 4 से भाग दिया तो मेरे पास आया 3, जो पूरा पूरा भाग जाता है। 4 तिये 12 होता है, 4 तिये 12 होता है, मतलब जो 3 में पूरा पूरा भाग गया तो 3 तो मेरे पास लीप ईयर होंगे। 14 साल में मेरे पास 3 लीप ईयर होंगे। ओके, सबको क्लियर है ये? मेरे पास 14 में 3 तो लीप ईयर होंगे, और बाकी जो 11 बचे हैं, 14 में से 3 लीप ईयर हो गए, और जो 11 बचे हैं वो नॉर्मल ईयर होंगे। ओके, जो मेरे पास 14 थे, 14 में से 3 तो लीप ईयर हुए, और जो बाकी 11 बचे हैं वो नॉर्मल ईयर है। ओके, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद में आपको यहाँ मैंने क्या बताया था, आपको यहाँ बताया था जिसमें लीप ईयर होते हैं उसमें 2 ओड डे होते हैं, और जो नॉर्मल ईयर था 365 वाला, उसमें 1 ओड डे होता है।
लीप ईयर के अंदर 2 ओड डे, नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ओड डे। अब यहाँ 3 लीप ईयर थे, एक लीप ईयर में 2 होते हैं तो 3 में कितने हुए 6, एक में 2 होते हैं तो 3 में कितने हुए 6। और यहाँ नॉर्मल ईयर में 1 ओड डे होता है तो 11 में भी 11 ओड डे। ओके, आपको यही ये लिखना है। देखिए 2000 का तो आपका 0 ओड डे हुआ था, उसके बाद में ये 14 के अंदर क्या क्या आए हैं, 11 नॉर्मल ईयर के 11 ओड डे आ गए, 3 लीप ईयर के 6 ओड डे आ गए। ओके, यहां तक सबको क्लियर होगा? यहां तक सबको क्लियर हो गया ना? ओके ठीक है। अब देखिएगा, अब उसके बाद में क्या है, आपको इतना तो आ गया, उसके बाद में आपको नेक्स्ट डे कौन सा आया है? नेक्स्ट डे आया आपका 1 जनवरी। नेक्स्ट डे आया आपका 1 जनवरी। तो 1 जनवरी का जो दिन है वो अपन ऐड कर लेंगे कि एक दिन तो एक और एक्स्ट्रा आया है, 1 डे एक एक्स्ट्रा और आया है। तो अपने पास टोटल डे कितने हो गए? सारे डेज को काउंट कर लेना, 11 8 6 17, 17 और 1 18। तो अपने पास डे हो गए 18। ठीक है, 18 डे हो गए। 18 में अपन 7 का डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को तो महीना दिन देखना है ना, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं। अब 18 दिन आए थे, मैंने 7 से डिवाइड करा, 7 से डिवाइड करने के बाद 2 पे 7 दूनी 14, 2 पे तो पूरा पूरा गया 14। ऊपर कितने बचे हैं मेरे पास? ऊपर बचे हैं मेरे पास 4। ऊपर बचे हैं मेरे पास 4, 7 दूनी 14 हो गया। उसके बाद ऊपर बचे हैं मेरे पास 4। 4 बचने के बाद मैंने क्या करा, 4 बचने के बाद मैंने मंडे से काउंट कर लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ओके, ये होते हैं आपके पास दिन 7। मंडे से लेके संडे तक 7 दिन होते हैं। तो 4 काउंट करने हैं मेरे को, 4 काउंट करा तो क्या हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। आपका आ गया थर्सडे। तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन था? गुरुवार, थर्सडे। ओके, सबको यहां तक क्लियर है? सबको यहां तक क्लियर है? आपको कोई कोड नहीं ध्यान रखना, आपको ओनली ये ध्यान रखना है किस साल में कितने ओड डेज होते हैं, किस साल में कितने ओड डेज होते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। ओके, सबको क्लियर है? इसका नेक्स्ट पार्ट अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल। ओके, थैंक यू। आप अनुष्का एकेडमी का चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।